नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जे न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी होटल में, जहां पर आज कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता जो है वो आयोजित की गई है। कल जिस तरह से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसक घटना देखने को मिली थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के साथ कई आम पब्लिक जो है वो घायल हुई थी, उसको लेकर आज कांग्रेस ने यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। चलिए आपकी बात कराते हैं हल्द्वानी की विधायक सुमित हितेश से और साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी से कि क्या इस पर उनका कहना है। सर, जिस तरह से कल बनभूलपुरा में हालात बिगड़े हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? सबसे मेरे को बहुत दुख है, क्योंकि आज मेरी माता जी जहाँ पे भी होंगी उनके आत्मा में बहुत दर्द हुआ, क्योंकि कभी भी हमने देखा नहीं कि हमारे शहर में, और जिस शहर में मैं पला बड़ा हूँ और आज आशीर्वाद से जनता के मैं विधायक हूँ, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन हमें देखना पड़ेगा। प्रशासनिक फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में रखना। आप ठीक है, अतिक्रमण या जो भी आप कहना चाहें, आप उसकी ड्राइव चला रहे हैं। आप वहाँ के अगर धार्मिक किसी के स्थल को तोड़ने जा रहे हैं तो वहाँ के जो सीनियर लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनसे राय लेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बनाएंगे, फिर तैनाती करेंगे, धारा 144 लगाएंगे, कई सारी चीजें होती हैं, फिर आप ऐसी गतिविधि करते हैं। आप वहाँ पे 300 लोगों की निहत्ते बेचारे, वो लठ लेके तो पुलिस गई थी और बेलचे लेके नगर निगम के बेचारे हमारे कर्मचारियों ने मरवाने के लिए वहां ले गए, उनकी जान जोखिम में आपने डलवा दी। तो इससे बड़ा फेलियर तो हो ही नहीं सकता है। इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये टोटली इनएफिशिएंट लोग हैं, इनमें एफिशिएंसी नहीं है। ये लोगों को प्रताड़ित करने में बहुत एफिशिएंट है, लेकिन अपनी कार्य प्रणाली इनएफिशिएंसी से भरी हुई है। तो सबसे पहले तो इनकी बात अगर मैं करूं, उसके बाद लेकिन जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई, देखिए, क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, मैं उसकी घोर 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 निंदा करता हूं। और जो भी दोषी हैं, क्योंकि कई ऐसे भी लोग थे वहां पे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं संपर्क में था, मेरे को पुलिस वालों का फोन आया, ये 25 से 30 पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर लोग भाग के हमें यहाँ छोड़ गए हैं और हम इसके घर में छुपे हैं। तो मैंने उस भाई से बात करी, तो मैंने कहा इनको यहीं छुपा के रखो जब तक पुलिस नहीं आती, और वो वहीं छुपे रहे। जब पुलिस आई फिर उनका रेस्क्यू। तो ऐसे तो ये अधिकारी हैं, आप ले जा रहे हो, आप बड़े चौड़े होके ले जा रहे हो कि साहब हम जा रहे हैं और हम अधिकारी, और अपनी बड़ी गाड़ी में हूटर और नीली बत्ती घुमा के जा रहे हो, और अब वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया आपने लोगों को। इससे बड़ा फेलियर प्रशासनिक अधिकारियों का इस शहर में नहीं हुआ है। और मैंने फिर से कहा, हिंसा जिसके भी द्वारा हुई है वो स्वीकार नहीं करी जाएगी। तो जिस तरह से मृतक हुए हैं 6 लोगों की अभी तक, मेरी शोक संवेदना उनके परिवार के साथ। तो क्या लगता है उनको मुआवजा मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी मुआवजे के लिए बहुत जल्दबाजी की बात है। मैं मुआवजे की नहीं, पहले शोक संवेदनाओं की बात करूंगा, और पहले उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो कौन कौन है। मैं भी जानता हूँ 3-4 परिवारों को, ये बात बाद में करी जाएगी। एज अ विधायक हल्द्वानी में इस तरह की जो हिंसा है पहली बार देखने को मिली है। बिल्कुल, एज विधायक छोड़िए बाद में, मैं तो हल्द्वानी का बच्चा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। ये जो मेरा घर है ये उसी वर्ष में बना था जिस साल में पैदा हुआ था। तो मेरे लिए जो पीड़ा है, मेरा ये जो दर्द है, ये मैं हल्द्वानी वासी होने के नाते कह रहा हूँ, अभूतपूर्व। सर, जिस तरह से कल हल्द्वानी में पहली बार इतनी बड़ी हिंसक घटना देखने को मिली है, क्या कहेंगे? सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और निश्चित ही जो दंगाई हैं या जिन्होंने इस मामले को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सबूतों के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी अपील करते हैं। साथ में हम पूरे घटनाक्रम की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में एक जांच कमेटी बैठाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रशासन के लोग भी हैं। जिस तरीके से बिना प्रभावशाली लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए ये कार्रवाई की गई और शाम के टाइम में की गई, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निहत्ते हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों की जानों को खतरे में डाला गया, हमारे पुलिसकर्मियों की जानों को खतरे में डाला गया, पत्रकारों की जान माल को खतरे में डाला गया। तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके की घटना। रात का इंतजार किया जा सकता था, सुबह किया जा सकता था। जो पीएससी आज लगी है, जो अर्धसैनिक बल आज लगे हैं, ये पहले भी लगाए जा सकते थे। और हमेशा से हमारा अनुभव ये देखता है कि कहीं भी धार्मिक स्थल का अगर कभी डिमोलिशन होता है तो वहाँ पहले वहाँ के लोगों से बातचीत की जाती है, माहौल बनाया जाता है। और इस मामले में जो जानकारी है कि इसमें कोर्ट से 14 तारीख की डेट भी मिली हुई थी, तो जब इतने दिन रुक गए थे, 30 तारीख को आपने नहीं किया, 3 तारीख को आपने नहीं किया, तो 14 तारीख तक भी रुक जाते और दिन के समय में कार्रवाई करते। LIU का पूरी तरीके से फेलियर है, उसमें भी हमको शंका है, क्योंकि डीएम साहब फुटेज दिखा रही हैं कि 30 तारीख को छतें खाली थी, 3 तारीख की फुटेज भी दिखा रही है। तो 8 को आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो 7 तारीख की शाम की या 8 तारीख की सुबह की फुटेज क्यों नहीं निकलवाई? क्यों वहाँ आपकी LIU नहीं गई? क्यों आपके गुप्तचरों ने ये जानकारी नहीं ली कि वहाँ किस तरीके का माहौल है? अचानक से, मतलब जहाँ 6-7 हज़ार की पॉपुलेशन है, आप शाम को 4 बजे के बाद अचानक
मुंह उठा के चल दिए कि यहाँ ऐसा करना है। जैसे बनभूलपुरा की रेलवे वाली प्रॉपर्टी का जब मामला आया था, आपको याद होगा, उस समय अपील की गई थी, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बातचीत करी थी प्रशासन ने, और इन लोगों ने, यहाँ के जो रसूखदार लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने वहाँ के नागरिकों से अपील की थी। बड़ी शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन हुआ, मौन व्रत हुआ, कैंडल मार्च हुआ, लेकिन कहीं एक खरोच किसी को नहीं आई। लेकिन आज ये घटना क्यों घटी? तो इन सारी चीजों के पीछे जांच होनी आवश्यक है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसलिए भी हमारी शंका बलवती होती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए, ताकि ऐसे कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके और दंगाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। जिस तरह से उपद्रवियों की ओर से वाहन जलाए गए हैं, मीडिया कर्मियों के साथ साथ पुलिस वालों को भी घायल किया गया है, तो उपद्रवियों के लिए आपका क्या ओपिनियन है कि इतना हिंसक क्यों होना पड़ा? देखिए, ये तो किसने प्रवोक किया वो जांच में निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उकसाने वाली कार्रवाई जरूर भी होगी, और समय का मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, क्योंकि जो कार्रवाई अमूमन सुबह दिन के टाइम में की जाती है, उसको शाम को, अगर 4 बजे आप कार्रवाई शुरू करें, इसका मतलब 4-5 घंटे लगेंगे, तो 8-9 बजे तक होना है। 6:30 बजे आजकल अंधेरा हो जा रहा है, तो क्यों ऐसे समय का चयन किया गया? ये सारी चीज जांच का विषय है। एक अधिकारी जिसका ट्रांसफर हो चुका 9 दिन पहले, वो इस कार्रवाई को करने के लिए रुका रहा, और इस कार्रवाई को करने में ये जो चीजें घटना घटी है, वो भी जांच के दायरे में आना चाहिए, और उसको अभी फिलहाल तौर पे उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, और तब जांच हो, ताकि जांच प्रभावित ना हो सके। जो लोग इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या उनको मुआवजा देना चाहिए? देखिए, क्योंकि जब गोली लगी है, हो सकता है वो निर्दोष हो, हमारी तरह या पत्रकारों की तरह वहां देखने गया हो, तो निर्दोष को तो निश्चित ही मदद की जानी चाहिए। जिन पत्रकारों की, कर्मचारियों की गाड़ियां जली हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो दोबारा से स्टैंड कर सके। अब देखिए, तब पूरे दंगे का प्रभाव तो पूरे हिंदुस्तान में होता है। आज जिनकी दुकानें बंद हैं, जिनकी गाड़ियां बंद हैं, जिनके ऑटो बंद हैं, गरीब लोग हैं, रिक्शे ठेले वाले गरीब लोग हैं, सभी का तो कारोबार प्रभावित हुआ है। इन दंगों से किसी का कभी भला नहीं हुआ। अमन चैन होना चाहिए, राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इन कुछ सालों में इस तरीके की घटनाएं में तेजी आई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बनभूलपुरा को लेकर आज कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उनका साफ कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।